आखिर लोगों के जीवन में ऐसा कौन सा वक्त आता है, ऐसा समय आता है जब वो उनके ज़हन में, उनके दिमाग में ये सब चलने लगता है कि अब यह दुनिया और इस दुनिया के लोग उनके काम के नहीं है, उनके हिसाब से नहीं है, उनको उनकी ज़रूरत नहीं है। ऐसी क्या वजह होती है कि लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं और आत्महत्या कर लेते हैं। ये बहुत बड़ा मुद्दा है जिसके बारे में आज से नहीं, बहुत कई सालों से लगातार चले आ रहा है, लेकिन चर्चा होती है, बात होता है, लेकिन कभी इसका कोई सलूशन निकल के नहीं आया। नमस्कार दोस्तों, मैं धीरेन्द्र मिश्रा और आप देख रहे हैं ABB एंटरटेनमेंट। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सुसाइड। जैसा आपने देखा कि कल मशहूर अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या कर ली, जिसके बाद पूरी मीडिया में काफ़ी चर्चा बन गई कि आखिर क्या वजह है कि इतना स्मार्ट, गुड लुकिंग एक्टर जिसका भविष्य काफ़ी दमदार है और जो आगे चल के कहीं ना कहीं सुपरस्टार की कैटेगरी में आने वाला था। जिस प्रकार की उनकी फिल्में थी, चाहे MS धोनी हो या केदारनाथ हो या कई प्रकार की फिल्में, और आने वाले समय में भी उनकी बहुत सारी फिल्में उनके लाइन से लगी हुई थी। लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया कि उन्होंने अपने आप को ख़त्म कर लिया, खुद से ख़त्म कर लिया। क्या वजह इसकी थी, अभी तक इसके बारे में पता नहीं चला है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर क्या दो तीन वजह हो सकती जिसकी वजह से सुशांत सिंह राजपूत ने ऐसा दुख भरा कदम उठाया है जो कि उनको नहीं उठाना चाहिए। जो उनके फॉलोअर्स हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, कहीं ना कहीं उनको बहुत बड़ी चोट पहुंची है। मुझे भी चोट पहुंची क्योंकि मैं उनका फॉलोअर्स था। मैं खुद कई बार मीडिया में रहते हुए कई बार उनका मैंने सामना किया है, सवाल जवाब हुए उनके साथ। बहुत ही खुश मिजाज टाइप के इंसान, पॉजिटिविटी से भरे हुए, लेकिन वो पॉजिटिविटी आखिर नेगेटिविटी में कैसे बदल गई, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस प्रकार से सुसाइड करने के लिए लोग मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि ये सुशांत सिंह राजपूत का केस था, इसकी वजह से इसके बारे में काफ़ी चर्चा हो रही है। यही कई लोग हैं जो रोज़ सुसाइड करने की कोशिश करते हैं या कर बैठते हैं। इसका मेन वजह मैं ये मानता हूँ कि इंसान डिप्रेशन में चला जाता है। कहीं ना कहीं 2-3 चीज़ें रहती हैं, जैसे कि आपके पास सब कुछ है, जैसा सुशांत सिंह राजपूत के पास सब कुछ था, जैसे घर हो गया, बंगला हो गया, काम हो गया, गाड़ी हो गई, सब कुछ। वो पटना से कुछ लेके नहीं आए थे मुंबई, लेकिन उन्होंने बहुत कुछ बना दिया। पटना में भी बहुत कुछ बनाया और मुंबई में भी बनाया, लेकिन एंड ऑफ द डे उन्होंने सुसाइड कर लिया। आखिर सब कुछ रहते सुशांत सिंह राजपूत क्यों अपने आप को अकेला महसूस कर रहे थे? दरअसल सुशांत सिंह राजपूत 34 साल के थे, बहुत यंग एज थी उनकी। मुंबई में अकेले रहते थे, जहाँ तक खबर मिली वो अकेले ही रहते थे, कई सालों से अकेले रहते थे। उनके दोस्त यार भी थे, लेकिन वो दोस्त यार इतने क्लोज नहीं हो पाए कि सुशांत सिंह राजपूत क्या चाहते थे कि उनके दिल में क्या चल रहा था, शायद वो दोस्त यार उनको दे नहीं पा रहे थे, वो साथ उनको नहीं मिल रहा था। अकेलापन कहीं ना कहीं उनको काटने को मजबूर कर रहा होगा। खासकर ये बात होती है कि जब आप सक्सेस होते हैं, जब आप कामयाब होते हैं, तो आपको लगता है कि कोई ऐसा इंसान हो जो आपके सक्सेस को सेलिब्रेट करे आपके साथ। लेकिन ऐसा उनके साथ बिल्कुल नहीं था। उनके पास सब कुछ था, लेकिन वो सक्सेस सेलिब्रेट करने वाला कोई एक ऐसा इंसान उनके पास नहीं था जिसके साथ वो चंद मिनट बिता सके और वो अपनी बातों को शेयर कर सके। शायद यही एक वजह हो सकती है। और जैसा कि हम देख रहे हैं, पिछले 3-4 महीना पूरे विश्व के लिए बहुत ही दर्दनाक रहा है। और इस दरमियान लगातार हम लॉकडाउन का सामना कर रहे हैं। इसी बीच में कई लोग हैं जो अकेले घर में पड़े हुए हैं, अकेले तकलीफ़ उठा रहे हैं। कुछ उनकी बातें निकल के नहीं आ रही है। हमने देखा होगा दोस्तों कि पिछले कुछ दिनों से, पिछले 3 महीने से कई लॉकडाउन के दरमियान कई दोस्त यार भी छूट गए। कई लोग जो कांटेक्ट में हमेशा रहते थे, काम और अपने प्रोफेशन की वजह से लोग एक दूसरे से जुड़े हुए रहते थे, वो भी धीरे धीरे ख़त्म होने लगा। और ख़ासकर ये फिल्म इंडस्ट्री में या मीडिया लाइन में बहुत देखने को मिल रहा है कि लोग एक दूसरे को कांटेक्ट करना भूल गए हैं, बातचीत नहीं हो पाती है, एक दूसरे का दुख नहीं बांट पाते हैं। और नॉर्मली ऐसा होता है, जैसा कि आप जानते हैं कि अगर हम कोई चीज़
एक दूसरे से शेयर करते हैं, कोई दुख तकलीफ जब शेयर करते हैं, अपने बारे में बताते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं एक सहारा मिलता है, एक अंदर से मजबूती मिलती है। और यही चीज़ सुशांत सिंह राजपूत को शायद कुछ दिनों से नहीं मिल पा रहा था। कुछ दिनों से क्या कहो, कई दिनों से, पिछले लॉकडाउन से ही मुझे लग रहा है, लॉकडाउन के दरमियान से उनको कुछ सहारा नहीं मिल रहा था। लोग बातचीत करने के लिए शायद उनकी भावना समझने को तैयार नहीं थे। और ये अक्सर देखने को मिलता है जब आपकी बातें, आपकी चीज़ें और आप अंदर से क्या महसूस कर रहे हैं, जब कोई सुनने वाला ना हो, कोई समझने वाला ना हो, तो फिर ऐसी निगेटिविटी दिमाग में आ जाती है और लोग सुसाइड कर ले रहे हैं, आत्महत्या कर ले रहे हैं। ये कोई सलूशन नहीं है दोस्तों। आप अपने आप को समय दें, वक्त है, धीरे धीरे बदलता है। और जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि आत्महत्या जो होता है वो आखिरी पड़ाव नहीं होता मेरे दोस्त, ऐसा कदम बिल्कुल ना उठाए। कोई भी हो, लड़ो, जब तक हो तब तक लड़ो। मरना तो, जाना तो एक दिन सबको है, एक दिन नेचुरल मरना तो सबको है, लेकिन एक दिन जो तय डेट है उसका इंतज़ार करें, खुद से मृत्यु की तरफ ना जाए। ये आखिरी स्टेज नहीं है दोस्तों। एक ही गुजारिश है, कोई कहीं पे भी हो, सबके पास तकलीफ़ है इस समय, सब तकलीफ़ से जूझ रहे हैं। लॉकडाउन के दरमियान सबके काम धंधे बंद हैं, आर्थिक तंगी है। जिसके पास पैसा भी है वो भी तकलीफ़ में कि मेरा पैसा या मेरी कामयाबी देखने के लिए कोई नहीं है। लेकिन थोड़ा सा समय देंगे तो सब कुछ सही हो जाएगा। जी नमस्कार। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।